दो तीन बातें बाम्बू को लेकर जो मेरे मन में है उस सुझाव के रूप में आपके सामने रखता हूँ। किसी भी इंडस्ट्री को अगर सक्सेस करना है तो पहली बात ये होती है कि उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। और चौथी बात जो होती है जो फिनिश प्रोडक्ट है, सुलेखते इकडे समोर समोर जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी मार्केटेबिलिटी है कि नहीं है। ये चारों इकडे समोर इथे यही हमारे सबको ये बात जब तक हम ठीक से नहीं समझेंगे तब तक ये हमको यश नहीं मिल सकता। अब जैसे उदाहरण के लिए नुमालीगढ़ में हमने बाम्बू से इथेनॉल बनाया तो वहाँ के एमडी मेरे पास आए थे। तो नुमालीगढ़ से बांग्लादेश में पाइपलाइन डाली गई जिसमें पेट्रोल और डीजल जाता है। तो मैंने उनको कहा कि 20% पेट्रोल में जो बाम्बू से इथेनॉल बनेगा वो अगर आपने डाल दिया और बांग्लादेश भेज दिया तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, बांग्लादेश में पेट्रोल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आसाम नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू काटना लाना ये रोजगार भी तैयार हो जाएगा और एक प्रकार से प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सब बातें जब जुड़ जाएगी तो सक्सेस स्टोरी बन सकती है। अभी जो फैक्ट्री डाली गई नुमालीगढ़ में उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये मिसेस शुक्ला करके EIL की MD है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो उनको मैंने बुलाया, उनसे कल से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अभी कैपिटल कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कर पाएंगे। तो पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी चीज़ को मार्केट चाहिए, प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी चाहिए और मार्केटेबिलिटी चाहिए। अब आप में से अनेक लोग बाम्बू की चेयर्स तैयार करते हैं, कुर्सियाँ तैयार करते हैं, मैं देखता हूँ। और मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं, पर मैं इतना समझता हूँ कि जो डिज़ाइन बना हुआ है वो मार्केट में क्लिक नहीं होगा। आपको ऐसे डिज़ाइनर्स को यूज़ करना चाहिए, ऐसे सुंदर डिज़ाइन बनाना चाहिए कि ग्राहक उसको तुरंत ले ले। तो पहली बात, जो बाम्बू पे काम करते हैं वो खुद ही डिज़ाइनर बन जाते हैं, ये मत करो। हर चीज़ का एक्सपर्टाइज होता है। बाल काटने वाला बाल काटता है, उसको अगर शेप बना दिया तो गड़बड़ होती है। मैं मुंबई में एक ताज लैंडस्टाइन होटल में जाता था, मैं अपने पत्नी को लेके गया, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो वहाँ एक डेविड करके शेफ है, हांगकांग से आया। वो केनियन बीन के साथ मैं वो बड़ी मेरी फेवरेट डिश है। तो वो केनियन बीन को फ्राई करके लाता है। अब वो 5 स्टार होटल में उसकी कीमत 2-3 हज़ार रुपये प्लेट होगी। तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा इसमें क्या बड़ा है, ये तो बीन्स है और ये फ्राई के तो बन जाएगी। मैंने बोला आपको नहीं जमेगी, क्योंकि जब डेविड को मैंने बुलाया कि तुम कहाँ से हो, बोले हांगकांग से। तुम्हारा तनख्वाह कितना है, बोले 15 लाख। रहते कहाँ हो, ऊपर होटल में ही रहता हूँ, बोले। अब 15 लाख रुपए केवल उसको फ्राई करने के थोड़े मिलते हैं। हर चीज़ में एक्सपर्टाइज होता है। तो पहली बात, डिज़ाइन के लिए अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे डिज़ाइनर से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिए। अभी हमने एक क्रैश बैरियर तैयार किया छत्तीसगढ़ में और अभी उसकी ह्यूज डिमांड है। मैंने सब जगह NHI में ऑर्डर निकाला कि लो, पर बन ही नहीं सकता। अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करके बाम्बू का क्रैश बैरियर बड़े प्रमाण में बना तो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब बाम्बू में हमारे यहाँ वर्धा में एमगिरी करके संस्था है और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम जब तक मार्केट नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं होता। तो उनको मैंने कहा तो उन्होंने 1.5 लाख की एक मशीन बनाई है और 3 mm के टुकड़े बाम्बू के तैयार करते हैं और वो वाइट कोल करके यूज़ करना। तो मैंने, हमारे यहाँ गन्ने की मिल है, तो मैंने कहा हम गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे और उसके टुकड़े बनाकर अगर हम पावर में यूज़ करेंगे तो NTPC है ये, अगर हमारे यहाँ मेरे यहाँ पावर प्रोजेक्ट है
तो मैं 5,000 ट्रक रोज के खरीद सकता हूँ, इतना मुझे व्हाइट कोल चाहिए, कोल के बजाय अल्टरनेटिव करके। तो जो चलता है वो बनाओ। आपने अगर फर्श बनाई और कोई लेवल नहीं तो मतलब क्यों है, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करते हो? जो डिमांड है वो बनाओ। पर जो लोग मिशनरी होते हैं उनका थोड़ा दिमाग भी हेड स्ट्रांग होता है, वो अपने जीत पे चलते हैं और वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और यही मार्ग से सक्सेस मिलेगा, ऐसा उनको लगता है। उनमें से, आप में से कोई ऐसे नहीं है। प्रैक्टिकली जो लोगों को चाहिए वो बनाओगे तो उसमें कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, और प्रोडक्टिविटी में कॉस्टिंग को कम करना भी इम्पोर्टेंट है। और लोगों को जब तक पसंद नहीं आएगा तो नहीं होगा। और इसलिए बाम्बू के अनेक उपयोग हैं, पर जब तक मास एप्लीकेशन में लोग उसको स्वीकारते नहीं, वो बनाने में फिर आइडियलिस्टिक आइसोलेशन में ही ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको इसको मास प्रोडक्शन के साथ जुड़ना होगा तो पब्लिक को क्या चाहिए ये समझना होगा, और ये समझकर अगर आप करोगे तो अभी बंगलोर का एयरपोर्ट बना बाम्बू का, अभी कतार में बाम्बू का उपयोग हुआ काफ़ी नए एयरपोर्ट में, अभी हमारे यहाँ दमन में, हमारे मालदीव्स में बड़े प्रमाण पर बाम्बू का उपयोग हो रहा है। अब कंस्ट्रक्शन में बाम्बू का हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्ट जिसकी मास रिक्वायरमेंट होगी वो आप करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होगी। और इसलिए चाहे फर्नीचर हो, चाहे हमारी क्रैश बैरियर हो, चाहे बाम्बू से पावर तैयार करने की बात हो, बाम्बू से इथेनॉल बनाने की बात हो, बाम्बू से सीएनजी एलएनजी बनाने की बात है, जो व्यावहारिक है वो अच्छा होगा। अभी जैसे मैं आपको विदर्भ में ऑरेंज होता है, मैं कल एक ऑरेंज ऑर्किड में गया था, 19,000 उनके पास पेड़ है, और उसने मुझे कहा कि मैं हर साल, अभी एक पेड़ जब आएंगे तो मुझे 1 करोड़ रुपए के बाम्बू लगते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे वेस्ट लैंड पर और कंपाउंड जो है उसके बाम्बू क्यों नहीं खुद लगाते, और तुम तुम्हारा खुद का बाम्बू यूज़ करो। आज सुबह मेरे पास फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी आए थे और उन्होंने कहा कि चंद्रपुर में अभी 50,000 टन बाम्बू को फ्लावर आ गए, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो बाम्बू में कौन से अगरबत्ती के लिए उपयोगी में, कौन सा कपड़े के लिए उपयोग में, कौन सा आचार के लिए उपयोग है, कौन सा फर्नीचर के लिए, कौन सा क्रैश बैरियर के लिए, उसकी प्रोडक्ट में कौन सा व्हाइट कोल करके यूज़ किया जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन और चॉइस और आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, इसके में जब तक डिमांड एंड सप्लाई का तालमेल नहीं होगा तब तक बाम्बू सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसलिए लोगों को क्या चाहिए ये देखकर आप करिए। अगर मार्केट मिल जाएगा तो ये दौड़ने लगेगा, फिर कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ डिमांड है वो पूरी करने के बारे में हम लोग आगे आए और इस इंडस्ट्री को बनाए। इसका प्लांटेशन, इसकी स्पेसीज, अब बाम्बू को ग्रास करके तो कोई परमिशन लगती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें जो IITs है, डिज़ाइन सेंटर्स है, वो और अच्छा काम उसमें करें, और पॉपुलर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी जिसकी है वो चीज़ें तैयार करके हम आगे आएंगे तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री बनेगी। आप में से अनेक लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे देश में आप सबके सहयोग से कम 50,000 करोड़ की बाम्बू की इंडस्ट्री बनाने के लिए हम कोशिश करें। ये टावरी जी आए बीच में, मैंने बाम्बू की जर्सी, बाम्बू की अंडर पैंट, बनियन बहुत सुंदर बनी थी। वो प्रोडक्ट क्लिक हो सकता है। अभी बाम्बू के टूथब्रश बनाए, ब्रश बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक जिसको चॉइस करेगी उस चीज़ को बनाना चाहिए। तुम ये बात का आग्रह मत रहो कि मैं ऐसी बनाऊंगा, तो बनाते बनाते भंगार में जाएगी, कोई लेगा नहीं, तुम्हारा नुकसान होगा। पब्लिक को क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही है, ये पब्लिक डोमेन में जब तक चॉइस लेकर आप काम नहीं करोगे तो सक्सेस, और निश्चित रूप से भविष्य में आप सब लोगों को सफलता मिलेगी।
उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेरी बात को समाप्त करता हूं। मुझे और 2 सेमिनार में जाना है। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।